क्लास नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली एक नोटिस आया था तो मैं वो नोटिस बच्चों के साथ डिस्कस करने लग गया। पढ़िएगा केशव, पढ़िएगा नोटिस कहाँ गया। एसएससी सीपीओ की एग्जाम डेट आई थी ना, 2024 की एग्जाम डेट आई थी, तो मैं ये बच्चों को बताने लग गया था, इसलिए मैंने आपकी क्लास को 5 मिनट लेट कर दिया। तो मेरे भाई, मैं आपके सामने लाइव हूं। पहले कुछ बातें। आज है 31 दिसंबर 2024 और ये बच्चों हमारी इस साल की आखिरी क्लास है। अब हमारी मुलाकात सीधे 1 जनवरी अगले साल 2025 में होगी मेरे भाई। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान करे सबकी नौकरी लगे, 4-4 सबकी नौकरी लगे मेरे भाई, और 5-5 शादी हो सबकी। ठीक है मेरे भाई, सभी को हमारी तरफ से, आपको, आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मित्र बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सर कल की छुट्टी है, वैसे तो कैरविल की कोई छुट्टी नहीं है, ऑफिशियल कोई छुट्टी नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से छुट्टी कर रहा हूं, क्योंकि मैं न्यू ईयर के दिन कुछ विशेष प्लान करता हूं कि तो हम छोटे बच्चों के किसी ऑर्फनेज में जाते हैं, या हम कुछ जो है कुछ डोनेट वगैरह करते हैं नए साल के दिन। तो मेरा पूरे दिन का उसका प्रोग्राम है, तो मैं जो है कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं अपनी टीम के साथ जाकर लाइब्रेरीज में बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फ्री किताबें, और ऑर्फनेज में जाऊंगा मैं, तो उस वजह से मैं तो पर्सनली क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, वैसे कैरविल की कोई छुट्टी नहीं है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए सर, ये सौरभ कुमारी क्या कह रहा है। अच्छा, 4-4 शादी कराइए। अब भाई भगवान करे वाकई में अगले साल आपके जीवन में खुशी लौट के आए, बहुत आनंद आए। वैसे भी 2025 एक लकी ईयर है, इसका डिजिटल सम भी 9 है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। तो आज की कहानी बड़ी शानदार रहेगी बच्चों। बताओ कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। चलिए चलिए, जो मुझे आपको बात कहनी थी नए साल के बारे में मैंने कह दी। स्टूडेंट्स बताइए हमें आपको कल की क्लास में क्या पढ़ाया था। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भाई प्रोपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन। चलिए, 4 संख्या एबीसीडी अगर प्रोपोर्शन में है, जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो होगा वही बाद की 2 संख्याओं का रेशियो होगा। मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए, अब यहां से मुझे अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। अगला कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, 3 कॉन्सेप्ट हैं। ज्यादातर बच्चे केवल इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन भी जाननी है। चलिए, पेपर में अक्सर निकालने के लिए आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। पेपर में अक्सर आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने देखा होगा। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसका नाम है चतुर्थ समानुपाती। हिंदी में इसका नाम है मेरे प्यारे भाई चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट आपको जानने। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फोर्थ प्रोपोर्शनल, हिंदी में चतुर्थ समानुपाती। देखो मेरे भाई, आपको ना 3 संख्याएं देगा एबीसी, आपको 3 संख्याएं देगा एबीसी, ए बी और सी, ठीक है भाई, और आपको कहेगा बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। तो क्या मीनिंग है मेरे प्यारे भी, मैं आपको समझाऊंगा। आपको हमेशा 3 ही संख्याएं देगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, आपको 3 ही संख्याएं देगा, और आपसे मेरे प्यारे बच्चों 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो सबसे पहले आपको परिभाषा जाननी है, आपको फॉर्मुला नहीं रटना। बच्चे अक्सर फॉर्मुला रट लेते हैं केवल, फॉर्मुला तो हम याद करेंगे करेंगे, लेकिन पहले हम मीनिंग जानेंगे। माना लेट x इज द लेट x इज द लेट इफ लिखते, इफ x is the fourth proportional of if x is the fourth proportional of if x is the fourth proportional of if x is the fourth proportional of a comma b and c, then यदि a b c 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, यदि ए बी और सी 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल हिंदी में चतुर्थ समानुपाती x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ। यदि ए बी सी 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ मेरे भाई, एक ऐसी संख्या की कैलकुलेशन करो जो ए से बी के रेशियो को समानुपात सेम प्रोपोर्शन में बना दे सी के रेशियो को x के साथ,
अगर ऐसा होगा तो इसी x को ABC का फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। अगर ऐसा होगा मेरे प्यारे भाई तो इसी x को A, B और C का फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाएगा मेरे भाई। तो ये परिभाषा है। पहले हम परिभाषा समझेंगे फिर फॉर्मूला याद करेंगे मेरे दोस्त। ये इंसान ने अपनी मर्जी से परिभाषा लिखी है कि अगर आपको तीन संख्याएं ABC दी गई हैं, अगर तीन संख्याएं ABC दी गई हैं और आपसे पूछा है बताओ उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या हिंदी में चतुर्थ समानुपाती क्या है, तो यदि x ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल है, x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी, देन तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाइए मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जो a से b के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन सेम अनुपात में बना दे c के रेशियो को x के साथ। तो ये जो संख्या x होगी ये abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल कही जाएगी। ये संख्या जो x होगी abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल कही जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर समझ गया। तो x का मान क्या होगा भाई? अगर ये सेम प्रोपोर्शन में तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा यानी कि a गुणा x, पहले और आखिरी नंबर की गुणा बराबर बीच की दो संख्याओं गुणा यानी कि b गुणा c बराबर होना चाहिए, बराबर b गुणा c। तो यहां से मेरे प्यारे में x का मान क्या आएगा? x का मान आ जाएगा bc बटा a। तो x का मान आ गया bc बटा a। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। यानी कि अगर आपसे तीन संख्या abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा bc बटा a, abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा bc बटा a, abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल bc बटा a, abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है bc बटा a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिए सब लोग कॉपी में, लिख लीजिए। अगर तीन संख्याएं एबीसी हैं और आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है x बराबर बीसी बटा ए। क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? क्या फॉर्मूला है? x बराबर बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। लेकिन ये आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना, केवल आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है कि अगर आपको तीन संख्याएं एबीसी दी गई हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती x है, तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a से b के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे c के रेशियो को x के साथ। तो यहां से x का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो बीसी बटा ए आएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल। सेकंड कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसको कहते हैं माध्यानुपाती, हिंदी में इसको कहते हैं माध्यानुपाती। क्या नाम है हिंदी में? माध्यानुपाती। चलो, आपको दो संख्याएं देगा मेरे प्यारे भी, दो संख्याएं, तीन नहीं देगा, आपको दो संख्याएं देगा मात्र ए और बी, और आपसे पूछेगा बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। समझ में आ गया सवाल? आपको दो संख्याएं देगा ए और बी, कोई भी दो संख्याएं देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ भाई इन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती क्या होता है? चलिए सबसे पहले डेफिनेशन फिर फॉर्मूला। इफ x is the, if x is the mean proportional of a and b, then if x is the mean proportional of a and b, then अगर दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है, अगर दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है, अगर दो संख्याएं a और b का बच्चों मीन प्रोपोर्शनल x है, अगर दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब क्या है? अगर दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या की कैलकुलेशन करो, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a के रेशियो को x के साथ, a का रेशियो x के साथ सेम प्रोपोर्शन समानुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ, x के रेशियो को b के साथ। अगर ऐसा है तो x को a और b का मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर ऐसा है तो x को a और b का मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसे नंबर की कैलकुलेशन करो जो a के रेशियो को x के साथ और x के रेशियो को b के साथ सेम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में बना दे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर हमें समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a के रेशियो को x के साथ और x के रेशियो को b के साथ सेम प्रोपोर्शन समानुपात में बना दे। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है। बच्चों अगर ऐसा है तो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है कि बीच के दो नंबर की मल्टीप्लाई यानी कि x गुणा x x स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? बीच के दो नंबर की गुणा हमेशा पहले और आखिरी नंबर की गुणा के बराबर होगी, यानी कि x स्क्वायर बराबर a गुणा b होगा। सही है। अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। आप बोलोगे जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है। यानी कि भाइयों अगर आपको दो संख्याओं का, अगर आपको दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी। अगर आपको दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी। किस किस बच्चे को यह पहले से फॉर्मूला याद है?
अच्छा रोहित, किस किस बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से पता है? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको दो संख्याएं ए और बी दी है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए बी। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनके मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी। ठीक है, क्लियर? किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, थर्ड और आखिरी कॉन्सेप्ट, थर्ड और आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में मेरे प्यारे भी तृतीय समानुपाती, हिंदी में इसका नाम है तृतीय समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में तृतीय समानुपाती। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, अगर आपको दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं, बच्चों अगर आपको दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल या हिंदी में तृतीय समानुपाती पूछा गया है, तो कैसे निकालते हैं? दो संख्याएं आपको दी जाएंगी, आपको केवल दो ही संख्याएं दी जाएंगी ए और बी, और बच्चों आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। तो अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, इफ एक्स इज द इफ एक्स इज द if x is the third proportional of a and b, if x is the third proportional of a and b, then if x is the third proportional of a and b, then if x is the third proportional of a and b, then अगर दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? अगर दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x का मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब ऑफ x? तो x का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या की कैलकुलेशन करो जो a के रेशियो को b के साथ, जो a के रेशियो को b के साथ और सेम b के रेशियो को x के साथ सेम प्रोपोर्शन समानुपात में बना दे। ये होता है मेरे भाई। आपको दो संख्याएं a और b दी जाएंगी और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। तो दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल अगर x है तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a के रेशियो को b के साथ और b के रेशियो को x के साथ समानुपात में बना दे। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो इसी x को थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है a और b का। और आपको पता है अगर ऐसा है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा यानी कि a गुणा x बराबर बीच की दो संख्याओं की गुणा b गुणा बी स्क्वायर, b गुणा बी स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मुझे बताओ यहां से x का मान क्या आएगा? मुझे बताइए कि यहां से x का मान क्या आएगा? तो यहां से x का मान आएगा a नीचे बी स्क्वायर बटा ए। तो x का मान आ गया बच्चों बी स्क्वायर बटा ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। x का मान आ गया बी स्क्वायर बटा ए। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर हमें आपकी बात अच्छे समझ में आ गई है। x बराबर बी स्क्वायर बटा ए, x बराबर बी स्क्वायर बटा ए, x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यानी कि अगर आपको दो संख्याएं a और b दी गई हैं, दो संख्याएं, ध्यान रखिएगा पहली वाली को a नाम दिया गया है, दूसरी वाली को b नाम दिया गया है। जो पहले लिखी है वो a है, जो बाद में लिखी है वो b है। अगर दो संख्याएं a और b हैं और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा गया है तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। याद कर लीजिए। सबको समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ जी, सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किंग बुक में लिखे हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक में लिखे हुए हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं केवल फॉर्मूला रटवा के जल्दी जल्दी खत्म करूं। नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला कहां से आया उसके पीछे की थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कब वो थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले। कल की क्लास में भी दिखाया था ना मैंने आपको कैसे थ्योरी वाले सवाल पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, बस यही तीन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने, यही तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल, तीन संख्याएं दी जाएंगी एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए। दो संख्याएं दी जाएंगी ए बी का मेन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। दो संख्याएं दी जाएंगी ए और बी उनका थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए। याद करना है। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। आज की क्लास में प्री लेवल के सवाल होंगे और कल की क्लास में मेंस लेवल के सवाल होंगे। ठीक है ना? फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं है बेटा, वो कॉन्सेप्ट गलत है। आज की क्लास में प्री लेवल के सवाल होंगे और कल की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी मेंस लेवल के क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी सिंगल कॉन्सेप्ट से सवाल एग्जाम में आए हैं, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हों, वो कॉन्सेप्ट यही है प्रोपोर्शन वाला जो मैंने अभी आपको समझाया है। ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें से सवाल ना आए हों। अगर आपने कभी प्रीवियस सर की किताब खोल के देखी हो या आपने प्रीवियस सर के पेपर देखे हो कभी डाउनलोड करके गूगल से या हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप देखोगे हर पेपर में इसका सवाल है, हर पेपर में, हर पेपर में। सर जी कोल्ड बहुत है। हाँ जी, ठंड तो है यार। और दूसरी बात, इससे प्री में बहुत आसान सवाल आते हैं और मेंस में भी आसान मॉडरेटिव क्वेश्चन आते हैं। इस कॉन्सेप्ट से टफ सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्री के पेपर के पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे। आओ जल्दी से खत्म करने बेटा प्री के सवाल आज की क्लास में ही। कहां गया?
सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 87, करिए 87 नंबर क्वेश्चन सीपीओ 2023 का पूछा हुआ मेरे भाई। सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल वाले सवाल करेंगे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। 23 और 31 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। यहां 23 गलत लिख दिया। 23 और 31 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। 23 और 31 का थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं करोगे मेरे भाई। भाई ये ए है और ये बी है, और मैंने अभी समझाया अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर 31 का स्क्वायर बटे 23, 31 का स्क्वायर हो गया 961, 961 बटे 23 आंसर ऑप्शन नंबर डी, 961 बटा 23। आइए अगला सवाल, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का क्वेश्चन। 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल। ये मेरे दोस्तों ए है, ये आपका बी है। 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने अभी समझाया। ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए, बी मतलब 11 का स्क्वायर बटा ए, ए का मतलब क्या आएगा बेटा 7 सही 1/5, तो 5 सत्ते 35 और 1 36/5 आ गया, 36/5। 11 का स्क्वायर 121, 121 अपॉन 36/5, 5 की 11 का स्क्वायर 121 में गुणा होगी, 11 का स्क्वायर 121, 121 पंजे 605, तो 605/36 आ जाएगा। ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 605 को 36 से भाग करना पड़ेगा, 36 से कम 36 बचेगा यहां पे 24 245, और 36 छिक्का 216, 36 छिक्का 216 कितना बचेगा 45 में से जब हम 16 घटाएंगे 29, 16 सही 29/36 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16 सही 29/36 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डी वाला नहीं है बेटा, ए ऑप्शन है इसका। समझ में आया? बस ये इतने छोटे छोटे 5-5 शब्दों के सवाल आते हैं बेटा, एक लाइन से भी छोटे सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। आइए 0.25 और 0.45 का थर्ड प्रोपोर्शन इस तरीके से दिखे, कभी वो दशमलव में देगा, कभी वो फ्रैक्शन में देगा, अलग अलग दिखा, कभी कभी वो वेरिएबल में दे देगा, आपको घबराना नहीं है। 0.25 और 0.45 का थर्ड प्रोपोर्शन, जो पहले नंबर दिया ए, जो बाद में नंबर दिया बी, फॉर्मुला वही रखना है मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर बटा ए, फॉर्मुला बी स्क्वायर बटा ए, 0.45 का स्क्वायर बटे 0.25। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 0.45 का स्क्वायर कितना है, 0.45 का स्क्वायर मतलब 0.45 गुणा 0.45 बटे 0.25। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। देखो भाई साहब यहाँ डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, 5 नाम 45, 5 पच्चे 25, 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 0, 5 नाम 45, 9 नाम 81, 0.81, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 0.81। 0.81 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा सवाल बनते हैं मेरे भाई, एकदम आसान। मैंने पहले बता दिया कि इससे आसान सवाल प्री में आते ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट पर। सवाल नंबर 90 करिए बच्चे, सीएचएसएल प्री का सवाल में बोला है 2√3 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शनल। भाई साहब ये ए है और ये आपका बी है, सिखा दिया। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, अब डायरेक्ट करो बी स्क्वायर, 6√5 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5 बटा ए, का मतलब 2√3 क्या आएगा, 2 से 36 जाएगा मेरे दोस्तों 18 बार। अब √3 से काटो 18, 6 3 18 होता है, 6 3 18, 6√3 जाएगा। अब 6 की 5 में गुणा होगी 30√3, 30√3, तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 30√3, ऑप्शन नंबर डी 30√3 आंसर है। ठीक है, 2 से 36 18 बार, 18 होता है, 6 3 18, सॉरी यहां पे 6√5 आएगा। ओके, तो √3 से 18 काटेंगे 6√3 बार। आइए अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, क्वेश्चन 90 था, 91 करो, मनाइए। सवाल है अगर इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 42 इज 3a + 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉरी अल्फा या ए पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अगर 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3 अल्फा + 7 है तो अल्फा का मान बताओ। नहीं कर सकते बेटा, ये ए है ये बी है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए। आप बोलोगे हाँ सर इसके बराबर है, ए और बी का थर्ड पोर्शन है 3 अल्फा + 7, अल्फा निकालना है आप बेटा। नहीं कर सकते भाई जल्दी से, ये 9 क्या है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये जो नीचे 9 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो भाई 42 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 42/3 14 का स्क्वायर हो गया ना, 42/3 14 का स्क्वायर 196, तो 196 बराबर 3 अल्फा + 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 7 इधर आएगा, 196 में से 7 घटाएंगे 189 बराबर 3 अल्फा, 3 से काटो, 3 × 18 3 × 9 63, तो ये आपका अल्फा आ गया 63 और ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एकदम इजी सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी कैलकुलेशन है। एग्जामिनर कुछ नया नहीं कर सकता तो कैलकुलेशन को बढ़ाने लगता है। ये बताइए
5x² और 3xy का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई साहब? कुछ भी लिख दे, ये आपका जो पहले लिखा हुआ ए है, ये जो बाद में लिखा हुआ बी है, और हर कोई बच्चा जानता है ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटाए b² यानी कि 3xy का स्क्वायर, 3xy का स्क्वायर आ जाएगा 9x² y² बटे 5x², x² कट जाएगा, यह आ गया 9y² बटे 5। इसका आंसर है 9y² बटे 5। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। आइए ये देखो 93 नंबर करिए भाई, चलो जल्दी से करो 93। कर लिया? यदि a और b की पावर 4/4a का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? हमने आपको सिखाया कि भाई अगर दो संख्याएं दी हुई हैं a और b, तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटाए, आप इसका स्क्वायर करो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 का स्क्वायर b की पावर 8 बटे 4a का स्क्वायर 16a²। ठीक है भाई, b² बटा a का मतलब a, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? b की पावर 8 बटे 16a³, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना आपस में, b की पावर 8 बटे 16a³, ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा अजीब सा आंसर है, ठीक है, पर हम क्या ही कहें, जब पेपर में आए तो हमारा मकसद है करके दिखाना। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर है 94, लास्ट क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शनल पे लास्ट, फिर अगला आ जाएगा सीजीएल 2023 प्री का। आप देखिए लेटेस्ट सीजीएल के प्री के ये सब सवाल प्री के पेपर में थोक के भाव में आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं, है ना। आप सोचो मेंस में इतना आसान नहीं आएगा, मेंस में थोड़ा मुश्किल आएगा। मेंस वाले भी कराऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में, पहले प्री वाले तो कर लीजिए। सवाल में बोला है अगर 3x² और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है तो y की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? आपको पढ़ाया अभी कि भाई a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटाए 4xy का, आप स्क्वायर करो, 4xy का स्क्वायर 16x² y² b² बटा a का मतलब 3x²। आप बोलोगे सर ए और बी का थर्ड पोर्शन b² बटाए कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां से 48 आ गया, 48। आपसे यहां पे y की पॉजिटिव वैल्यू पूछिए, तो x² कट गया, 16 से 48 तीन बार कट गया, तो y² बराबर आ गया 3 3 9, y² बराबर 9 आ गया। अंडर रूट ले लीजिए तो 9 का अंडर रूट 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, 3। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब यहां पे चेंज कर रहे हैं हम, थर्ड प्रोपोर्शनल वाले हो गए, अब हम अब हम मीन प्रोपोर्शनल वाले सवाल करेंगे। मीन प्रोपोर्शनल सवाल नंबर बच्चों 95। आइए क्वेश्चन नंबर 95, बताइए जी इसका क्या आंसर है। 95 नंबर सवाल, भाई साहब हमने आपको सिखाया है कि अगर दो संख्याएं ए और बी दी हैं और आपसे उनका मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 169 गुणा 144। यही है ना भाई, 169 का अंडर रूट 13, 144 का अंडर रूट 12 और 13 गुणा 12 आ जाएगा मेरे भाई 156, 156। इस सवाल का आंसर 156 ए ऑप्शन। यानी कि अगर आपको केवल फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। हाँ कभी 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 किसी किसी सवाल में थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन आ जाती है, लेकिन इतनी भी कैलकुलेशन नहीं होती कि आप लोग कर ना पाओ।
देखो लेटेस्ट सीपीओ 2024 का सवाल, लेटेस्ट। फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 एंड 12। बोले अगर 13 को 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शनल से घटाया जाए तो प्राप्त नेचुरल संख्या क्या होगी? मेरे भाई 75 और 12 के मीन प्रोपोर्शनल से आपको 13 घटाना है बस। 75 और मीन 12 का 13 मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट 75 गुणा 12। भाई साहब 75 गुणा 12 होता है 900 और 900 का अंडर रूट होता है 30, तो 75 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल हो गया 30। अब 30 में से आपको 13 घटाना है, 13 घटा के क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 आंसर। नेक्स्ट सवाल आया पेपर में, करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चे, सवाल नंबर 97। 0.03 और 0.0003 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? मेरे भाई दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, 0.03 इंटू 0.0003, तो भी 3 9 का अंडर रूट तो 3 ही आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। डेसिमल देखो भाई, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो 2 और 4 हो गए 6 डेसिमल, 2 और 4 टोटल 6 डेसिमल है। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो डेसिमल के बाद अंकों की संख्या आधी हो जाएगी, 6 का आधा 3, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो 0.003, 0.003 ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जय श्री राम। ठीक है, आइए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 98। जी 2.5 और 0.625 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। 2.5 और 0.625 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? अंडर रूट ए बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 2.5 गुणा 0.625। ठीक है, देखो आप ये देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 और 3 4 डिजिट है, तो अंडर रूट लोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। भाई 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 625 का अंडर रूट 625 है ना, 25 आ जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो गया, 125 हो गया मेरे भाई। अब यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, अंडर रूट लोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, यानी कि 1.25। ऑप्शन नंबर बी 1.25 आंसर हो गया भाई इस सवाल का, बी ऑप्शन 1.25। मैं ऑफलाइन जा रहा, आप सर रिप्लाई भी नहीं करते, सर से मिलने ही आया था ऑनलाइन क्लास में। कार्तिकेय सिंह, अरे भाई कार्तिकेय यार रिप्लाई कर तो रहे हैं भाई, अब पढ़ाना भी तो है। नऊमन खान, नमूना खान, नमूना खान कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। बच्चों एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, आज की क्लास शुरू हुई, आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले 1 2 3 कॉन्सेप्ट लिखाए और इन कॉन्सेप्ट पे सवाल कराना मैंने शुरू किया। आप सवालों का लेवल देख सकते हैं, सवालों का स्तर देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यह भी ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ, क्या उस बच्चे की कभी जिंदगी में नौकरी लग सकती है? अरे नमूना खान जी पहले फॉर्मूला याद करो तब सवाल करना। नवल किशोर कमेंट आ रहा है, आपको क्या 25 का रूट लेना नहीं आता? 5 625 का रूट लेना नहीं आता? 25 25 पंजे 125। डेसिमल कैसे लगाते हैं? डेसिमल के बाद 1 डिजिट या 3 डिजिट, 1 3 4 हो गया, तो अंडर रूट लेने पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, 1.25। भाई साहब ये भी नहीं समझोगे तो क्या गिनती सीखना है? या क्या मैं तुम्हें गिनती सिखाऊंगा पहाड़ याद करवाने के लिए यहां पे? कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर। नाइनटी 99 नंबर करो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर है? सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल करो। 8.41 और 16.81 का माध्य अनुपातिक या मीन प्रोपोर्शनल क्या है? अब 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल मुझे ये बताओ क्या है? अब आपको मैंने बोला है कि 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब और 30 तक पहाड़े कम से कम याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद नहीं है तो कैसे होगा? या 841 का अंडर रूट 29, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, अंडर रूट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा। 1681 का अंडर रूट 41, 4.1 आ जाएगा भाई, तो आएगा 2.9 गुणा 4.1, बताइए, यानी कि एंड में आएगा 9 एकम 9। ये आंसर नहीं है, गुणा करनी है भाई, 29 एकम 29 9 हासिल दो, 29 चौका 116 और 2 118, यानी कि 11.89 क्या आएगा इनकी गुणा? 11.89 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस गुणा ही तो करनी है, कम से कम इतना तो कर ही लोगे। ठीक है जी, आइए अब सवाल है आपके सामने 100, करो दोस्त 100। बताइए जी, लेटेस्ट सीटसेल 2024 प्री में आया है, प्री का लेटेस्ट सवाल है, गोरा सवाल है बच्चों प्री का, बताइए
सर अलजेब्रा क्लास कैंसिल करो ना। अरे भाई यार तुम कैसे पीछे पड़े हो मेरे, हैं पढ़ाने दो यार मुझे, जल्दी करो। Pikachu, Pikachu. पॉइंट 72 और 2.85 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा दशमलव के स्थान तक, यानी कि अप्रोक्स है। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्स आंसर आएगा। तो भाई साहब आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल किसका, 0.72 और 2.85 का, 2.85 का। अब देखो ऑप्शन कितने ज्यादा दूर दूर हैं। जब ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर हैं तो मैं भी अप्रोक्सीमेशन मारूंगा। आप ये देखो, ये 0.72 मान लिया और 2.85 को मैंने मान लिया सपोज 2.9, तो क्या आएगा बच्चे, 29 सत्ते आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई 203, 2.03 आ जाएगा, 2.03। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा लगभग 29 सत्ते 203। अब इसका जो अंडर रूट आएगा मुझे बताओ किसके नजदीक आएगा, 0.4 नहीं, 0.7 नहीं, 2.8 नहीं, 1.4। इसका अंडर रूट लगभग 1.4 आएगा, क्योंकि 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96 और 1.96 इसके करीब है, 2.03 के काफी ज्यादा करीब है, तो इसका अंडर रूट लगभग 1.4 आएगा। ऐसे सोचना है भाई मेरे, ठीक है। जब सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हो तो आपको अप्रोक्स आंसर बता रहा हूं तो अप्रोक्सीमेशन ही कैलकुलेशन किया करो, आगे चलना है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर बढ़िया, मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। सवाल नंबर लेंगे अभी, इस पे 5 सवाल और है मीन प्रोपोर्शनल पे 101, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर में क्या हुआ कान्हा उपाध्याय जी, कैसे, बी ऑप्शन नहीं है, 1.4 आंसर है। इतनी बार ये पेपर में सवाल पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं मेरे भाई। बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ, 15 प्लस अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 क्या होता है मेरे भाई, 100 दूनी 200, 200 का मतलब प्यारे बच्चे 100 दूनी 200, अंडर रूट लेना है, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2, 15 प्लस 10 अंडर रूट 2। और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये है 27 माइनस अंडर रूट 648, 648 क्या है भाई, 324 का दुगना, 324 दूनी। अब 324 का अंडर रूट तो 18 आ गया ना, 18 अंडर रूट 2। आपसे बच्चों पूछा गया है इनका मीन प्रोपोर्शनल, ये 15 प्लस 10 अंडर रूट 2, ये 27 माइनस 18 रूट 2। पूछा गया मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल होता है बच्चों दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। अब जैसे अंडर रूट 15 प्लस 10 रूट 2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5, 15 प्लस 10 रूट 2 में से 5 कॉमन आ रहा है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3 प्लस अंडर रूट 2।
3 प्लस 2 रूट 2 मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है बच्चों, 27 माइनस 18 रूट 2, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, 27 और 18 में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी 18, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है सवाल में, मुश्किल नहीं है। देखो भाई आप लोग ये जानते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, हर कोई जानता है बच्चों, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 रूट 2 1 आ गया, तो बचा के 5 बच गया, 9 बच गया, 5 गुणा 9, अब 5 का अंडर रूट तो रूट 5 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, यानी कि सवाल का आंसर है 3 अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर ए, 3 रूट 5। तो यहां पे एलजेब्रा का लग गया मेरे भाई फॉर्मूला, कैसे कान्हा उपाध्याय जी, सर 4 नंबर वालों का कैसे निकालेंगे, नहीं बेटा 4 नंबर का निकलेगा ही नहीं, दिया ही नहीं जाएगा साक्षी बिस्त, होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो वही बात होगी कि आदमी सर कैसे 500 साल तक जिएगा, जी नहीं सकता बेटा, इंसान की बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं। यहां पे अगर आपसे मीन प्रपोर्शनल पूछा है तो 2 ही संख्या का पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 या 4 संख्याओं का मीन प्रपोर्शनल पूछा जाएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट है और ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस सवाल में क्या करना था, इन दोनों की गुणा कर लेनी थी, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 रूट 2 1 आ गया, ये बच गया 5 गुणा 9, 5 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, 3 रूट 5 इस सवाल का आंसर है। सर आप सीट के क्वेश्चन की एक बुक बना दो जिससे हमारी आंखें दर्द नहीं हो भाई, यार ये जो आप कह रहे हो ना भाई, ये इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि शीट ना अपडेट होती है, जैसे मैं आपको रेशियो की पहली शीट पढ़ा रहा हूँ, एक छोटी सी सीट और है, दूसरी 50 सवाल का पेपर हो जाएगा रेलवे का टेक्नीशियन का, अब टेक्नीशियन के सवाल में सीट में अपडेट कर दूंगा, जब वो शीट अपडेट हो जाएगी तो मैं शीट को पहले से कैसे तैयार करके रख सकता हूं, जो भी चैप्टर मुझे पढ़ाना होता है उस चैप्टर की सीट मात्र 3 दिन पहले ही बनाता हूं मैं, क्योंकि उस 3 दिन पहले तक जितने भी सरकारी एग्जाम हुए सबके सवाल सीट में अपडेट करे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पहले से सीट बना के रखी है, ऐसा नहीं होता। अब आप देखो ना, ये जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 प्री का है, प्री का, अब ये शीट मैंने जो बनाई तो मैंने 2024 के सवालों को इसमें अपडेट किया, ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2021 और 22 के सवाल दिख रहे हैं आपको, लेटेस्ट भी क्वेश्चन है। अब रेलवे कितने सारे पेपर हो रहे हैं वो सब सीट में अपडेट होंगे, ये मेरी मजबूरी है, आई एम अपडेटेड मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे सिलेबस की सीट एक साथ बना के रख दूं कि मेरा काम हो गया, नहीं, पेपर होते रहते हैं, वो सवाल में शीट में अपडेट होते रहते हैं और शीट नई बनती रहती है। आओ अगला सवाल, सवाल कहां गया, सवाल आपके सामने अच्छा सवाल था, 102 नंबर क्वेश्चन, ये बनाइए, 45x की पावर 4 और 5y स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल, ये समझिए मेरे भाई, ये ए है और ये समझिए बी है, और आपको पता है ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 45x की पावर 4 गुणा 5y स्क्वायर, ये आ जाएगा ना मेरे भाई। तो देखो आप ये समझो कि 45 पंजे 45 की 5 में गुणा 225 का अंडर रूट 15, x की पावर 4 का अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई, तो 15x स्क्वायर वाई आ जाएगा, 15x स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर बी, कितना आसान सवाल है, 15x स्क्वायर वाई। सवाल है आपके सामने 103, करके बताइएगा 103। देखिए ये वो सवाल है मेरे प्यारे भाई जिनके लिए आपको हल्का एलजेब्रा भी आना चाहिए, ये सवाल तो है रेशियो के, लेकिन ये सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपको एलजेब्रा के फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको एलजेब्रा नहीं आता है तो आप इन सवालों को पेपर में नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, दो संख्या मीन प्रोपोर्शनल होता है ए और पी का रूट ए बी, पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू गुणा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ये आएगा मीन प्रोपोर्शनल, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी। अब आप बताओ भाई, आपने फॉर्मुला याद किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, फॉर्मुला सभी लोगों ने याद किया बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर याद किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब देखो जैसे पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू से ये काटेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू कट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू कट जाएगा, बचेगा पी प्लस क्यू। अब आप देखो ऊपर है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर का अंडर रूट लोगे पी क्यू आ जाएगा, नीचे क्या है भाई, नीचे आप देखोगे पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे अगर आप गौर से देखो भाई पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो पी प्लस क्यू आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे भाई पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, डी ऑप्शन, तो सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला बच्चों, सवाल नंबर 104 बताइए, 104 नंबर क्वेश्चन करिए। एक बच्चे का डाउट है सर बिना पढ़े सीजीएल कैसे निकाले, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है मेरे भाई, बिना पढ़े सीजीएल कैसे निकाले, बस तो मुझे तुम भी मुझे एक चीज बता दो,
पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि बिना रोटी खाए बिना खाना खाए पेट कैसे भरें। जिस दिन तुम मुझे ये बता दोगे उस दिन मेरे प्यारे भी मैं आपको बता दूंगा बिना पढ़े सीरियल कैसे निकाल, कि बिना रोटी खाए बिना निवाला तोड़े बिना मुंह में बिना चबाए पेट कैसे भरें। आइए सवाल नंबर 104 करो। हुआ नहीं, नहीं हुआ आपसे, क्यों नहीं हुआ? x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मीन प्रोपोर्शनल। अब आपको देखो सभी को पता है दो संख्याओं का अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ए बी, इनकी गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए। वैसे भी मेरे दोस्तों ये x प्लस वाई की पावर 4 x माइनस वाई की पावर 4, तो पहले आप ये क्या करो x प्लस वाई की, अगर x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा कर लो, x प्लस वाई की जब x माइनस वाई में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और ये पावर 4 है बेटा, ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, पावर 4 का अंडर रूट पावर 2, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एकदम आसान सवाल था, सब बच्चों ने एकदम ठीक ठीक किया। सवाल नंबर 104 हम क्वेश्चन करेंगे 105, और ये मेरे दोस्तों आखिरी सवाल होगा मीन प्रोपोर्शनल पे। सवाल बढ़िया भी लग रहा है, बोला है यदि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, देन व्हाट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3.5 1 माइनस एक्स एंड 8 1 प्लस एक्स। तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मध्य अनुपाती क्या है? भाई साहब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप एक्स का मान निकालोगे। ये देखो, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एक्स का मान निकालोगे, और एक्स का मान निकालने के लिए ही आपको पहली लाइन दी है। चार संख्याएं आपको दी हैं समानुपात में, मैं आपको 10वीं बार पढ़ा चुका हूं, अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है। आप बोलोगे हाँ सर कर दीजिए गुणा बराबर, तो 2x प्लस 1 की 5 में गुणा करेंगे मेरे भाई 10x प्लस 5, और बीच की दो संख्याओं की गुणा क्या आएगी भाई, x प्लस 2 की 2 में गुणा करेंगे 2x प्लस 4। ठीक है, इधर आएगा 2x, 10x में से 2x घटाएंगे 8x, 5 उधर जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई -1/8। ये x का मान आ गया। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि x का मान -1/8 है। अब x का मान तो आ गया, हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स, इनका मीन प्रोपोर्शनल। अब दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है बच्चों अंडर रूट ए बी। 3.5 का मतलब भाई क्या, 3.5 का मतलब 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, 1 माइनस एक्स क्या आएगा, 1 में से -1/8 घटाओ, एक्स का मान है -1/8, 1 में से -1/8 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/8 7/8 हो गया। थोड़ा हिसाब से करना पड़ेगा ना, यह है 8 1 प्लस एक्स गुणा 8 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या आएगा बेटा, 1 प्लस एक्स आएगा, एक्स का मान है -1/8, 1 में से 1/8 घटाओगे तो 7/8। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ यहां गड़बड़ कर दी मैंने, एक्स का मान -1/8 यहां रखेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/8 सॉरी 9/8 हो जाएगा, 9/8 मल्टीप्लाई 8 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या आएगा बेटा, अभी 1 एक्स का मान -1/8 है, 1 -1/8 ये 7/8 आएगा, 7/8, 1 -1/8 7/8। अब करो भाई, अब होगा परफेक्ट स्क्वायर, 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर 7 गुणा 7 ये 9,
7 × 7 का 7 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 नीचे, 2 8 16, 2 8 16 का अंडर रूट 4, ये आ गया 21/4। और 21/4 आ गया जी, 4 पंजे 20, 5.25। तो इस सवाल का आंसर 5.25, ऑप्शन नंबर सी, 5.25 आंसर है। कर लोगे भाइयों क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले सवाल हैं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने वाले सवाल हैं, चतुर्थ अनुपाती। पेपर में भी वैसे सबसे ज्यादा फोर्थ प्रोपोर्शनल के ही सवाल आते हैं। ये बताओ एसएससी एमटीएस 2023 का 816 226 408 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, बताइए। 816 226 408 का चतुर्थ समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा। आपको 3 संख्याएं दी होंगी, आपसे चौथी संख्या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब एक ऐसी संख्या कि चारों समानुपात में हो जाए। देखो 816 का आधा हो गया 408, जो पहली तीसरी का रेशियो है दूसरी चौथी का, ये भी 226 का आधा हो जाएगा, ये भी 226 का आधा हो जाएगा 113। ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, ये आसान डाटा है। नहीं तो फॉर्मूला लगा लो भाई, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चों अगर आपसे एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, स्टूडेंट अगर आपसे 3 संख्या दी है एबीसी, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो बीसी बटाए क्या जाएगा, बीसी बटाए 226 गुणा 408 बटे 816, 226 गुणा 408 बटे 816 आ जाएगा एबीसी का। 408 से 816 2 बार चला जाएगा भाई, 226 को 2 से डिवाइड करेंगे 113, तो इस सवाल का आंसर 113 आ गया। हो गया? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो बीसी बटा ए फॉर्मूला लग जाएगा, बीसी बटा ए। ये देखो जैसे ये सवाल आ गया 189 273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा मेरे भाई। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए, बीसी बी का जगह 273 है, सी की जगह 153 है, बटे ए 189। ठीक है जी। 9 से जाएगा 153 17 बार, 9 से जाएगा 21 बार, 21 21 से कम 21 6 21 6 63, 13 गुणा 17 हो गया, 13 गुणा 17 221, 221 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 221 आंसर 221। ठीक है। आप तो इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं कि आपको चौथा अनुपात निकालना है, तो बीच की दो संख्याओं का 3 3 9 इकाई अंक है, इनका भी 9 एकम 9 आ जाएगा 1, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा 1। भाई अगर 3 3 9 हो रहा है तो इनका भी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए गुणा करके, तो 9 एकम 9 यानी कि 1 आएगा। ये भी आंसर तरीका है करने का। आइए 107 सवाल है, हम यहां से लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 108। पता नहीं इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में, मुझे नहीं पता क्यों आए थे, क्योंकि इनका बहुत ही आसान तरीका है, मतलब बहुत आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का पेपर में ये भरे हुए थे सवाल लेटेस्ट एग्जाम में। बताइए 1/3 ऑफ 27, 4/5 ऑफ 30, 3/7 ऑफ 35 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। 1/3 ऑफ 27, 27 का 1/3 9 आ गया, 4/5 ऑफ 30 5 से 30 6 बार जाएगा 24, और 7 से 35 5 बार जाएगा 5 3 15, यानी कि 9 24 और 15। सवाल इतना है 9 24 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, अभी गुणा सेम कर दो ना, 24 गुणा 15 360, 9 गुणा 40 360, यानी कि 40 आ गया सवाल का आंसर 40। 40 इस क्वेश्चन का आंसर है 40। 24 गुणा 15 360, 9 गुणा 40 360। आइए अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 109 बनाओ। हमारी गाली के बिना मन नहीं लगता है दीपक सिंह का। अच्छा जी, 4 संख्याएं दी हैं, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो डेसिमल में 70 करिए, ए बीसी बटाए, बीसी बटाए यानी कि 0.12 गुणा 0.04 बटे 0.6 ही आ जाएगा मेरे भाई। काटो, काटा कुटी करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0.02, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, ये हटाएंगे ये 0 अब हटेगा ना, दोबारा 0.2 आएगा, सॉरी 0.2, 0.2 की 0.04 में गुणा 0.008, 0.008 आंसर है सी ऑप्शन, 0.008। नेक्स्ट सवाल नंबर बच्चों 110 बनाइए। 0.48, 0.84 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखो आप फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो मेरे भाई, आप यहां पे रेशियो सी भी कर सकते हो, या फॉर्मूला ही बेस्ट है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ना, बीसी बटा ए, कोई दिमाग नहीं लगाना। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, ए मतलब 0.48, इससे जाएगा मेरे प्यार में दशमलव से 2 डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 4 से 32 8 बार, यानी कि 7 अट्टे 56, आंसर आ गया 56। 56 इस सवाल का आंसर आ गया 56। आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन 111 बनाओ बच्चों। देख रहे कितने सवाल भरे हुए हैं, और मैं हर सवाल बिल्कुल एक दूसरे से अलग करवा रहा हूं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखने वाले सवाल, एसएससी जीडी का सवाल।
13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालना है तो एबीसी का फोर्थ पोर्शनल बीसी बटाए 9 सही 3/4 क्या आएगा? 4 नाम 36 और 3 39/4। 4 नाम 36 और 3 39/4 गुणा, ठीक आएगा मेरे भाई, ये देखिए 5 सत्ते 35 और 4 39/5। बीसी बटा एक आएगा 13 13.5 13 दूनी 26 1 27/2। 13 दूनी 26 1 27/2 ये आ गया मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझे भाई? 4 नाम 36 3 39/4, 5 सत्ते 35 4 39/5 और नीचे 13.5 13 दूनी 26 1 27/2। किससे जाएगा? 3 से जाएगा 39 13 बार, 3 से जाएगा 27 9 बार, 3 से जाएगा 39 13 बार, 3 से जाएगा 9 3 बार। हमारा मेरे भाई यहां पे 2 से काट लेना है 4 को 2 बार, तो 13 गुणा 13 ऊपर 169 हो गया बच्चों, और नीचे क्या हो गया? नीचे गुणा, ये 3 दूनी 6 पंजे 30, 169/30 आ गया। अब 30 पंजे 150, 150 के बाद बच गया 19, 5 सही 19/30 आंसर। तो केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, सवाल में मुश्किल नहीं है। सर आप नहीं जा रहे क्या न्यू ईयर की पार्टी में? कौन सी पार्टी जी गोविंद कुमार? चलो नेक्स्ट बच्चों, लास्ट सवाल करेंगे आज की क्लास का, सवाल 112। टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा अब आपको दोबारा, इतना अच्छे से मैंने पढ़ा दिया। 1/72, 1/168, 1/150 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी और सी है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, 1/168 गुणा 1/150 बटा 1/72 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? ये 1/72 जब यहां से जाएगा तो ऊपर जाके पलट जाएगा 72/1, पलट जाएगा कि नहीं? केवल कैलकुलेशन, 24 तिया 72, 24 सत्ते 168, अरे वाह, 3 से 150 जाएगा 50 बार, तो ये आ गया 1/50 सत्ते 350, 1/350 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर सी है और इसी के साथ हो गया खेल खत्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई,